साहब कल की तरह आज भी बेहतरीन आइडियाज देंगे, बेहतरीन पैसे आपके बनेंगे। और आपने देखा पिछले कुछ दिनों से जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हम आप सुझा रहे हैं उसमें आपने किस तरह से पैसे बनाए हैं। तो आज भी इसी वायदे के साथ शुरू करते हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और जल्दी से देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आए। इकोनॉमिक डेटा कमजोर आए अमेरिका में और थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। तो 3 दिनों से देखिए अमेरिका का बाजार फिसल रहा है। कल डाउ में करीब 130 अंक की गिरावट देखने को मिली। और क्या हुआ नीरज? देखिए वहाँ पे अब इस बात की चिंता हो रही है राष्ट्रपति साहब को कि चुनाव आने वाला है 2020 में, तो उसके लिए उनको पूरी तरीके से फोकस करना है मार्केट पे, और वो अब इस बात की जानकारी भी लोगों से ले रहे हैं। तो मार्केट के लिए अच्छी खबर ये है कि अब थोड़ा रुख नरम होगा और चीन के साथ वो डील जल्दी से जल्दी सील करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी नरमी की उम्मीद आप कर सकते हैं। ईसीबी की बैठक है, उसमें भी नरमी की आप बात कर सकते हैं, क्योंकि सबको ये अंदाज़ा हो गया है कि ग्लोबल ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो रही है, बहुत तेज़ नहीं हो रही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे पैसे डाले जाएं, और पैसे डालने के लिए कर्ज थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा। OECD की रिपोर्ट भी यही कहती है। तो इस तरीके के जो तमाम न्यूज़ हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि दुनिया भर में अब इस बात को समझ लिया गया है कि ग्रोथ उतनी तेज़ नहीं है, तो थोड़ी सी नरमी रखनी चाहिए ब्याज दरों के लिहाज से, और इकोनॉमी में पैसे डालने चाहिए। तो इसीलिए हमें लगता है कि क्यूज़ मार्केट के बहुत पॉजिटिव है ग्लोबल मार्केट से, और घरेलू फंड में एफआई जिस तरह से लगातार खरीदारी कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, वो बहुत पॉजिटिव संकेत है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी पे ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो ट्रंप साहब का फोकस जो है वो चुनाव पर है, और आप देख रहे हैं भारत में भी अब चुनाव बिल्कुल करीब है। इस हफ्ते डेट्स भी आ सकती हैं और आज कैबिनेट की बैठक है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। देखिए फोकस भारत पर करिए, फोकस FIIs के फिगर्स पर करिए। रिदम देसाई साहब जो मॉर्गन स्टैनले इंडिया के हेड हैं वो भी क्या कह रहे हैं? वो भी यही कह रहे हैं कि भारत अब प्राइसिंग करना शुरू करेगा कि मोदी जी को सेकंड टर्म मिलेगा। तो ध्यान रखिए वो मिड कैप्स जो बहुत पिटे थे उनमें तेजी देखने को मिलेगी। और पिछले अगर आप 10-11 दिन का मिड कैप का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह की रैली मिड कैप्स में देखने को मिली है। हमें लगता है कि मिड कैप्स की रैली अब स्मॉल कैप्स में भी पहुंचेगी, और आज कई सेक्टर्स इस कैबिनेट की बैठक से पहले भागते हुए नजर आएंगे, दौड़ेंगे। तो नजर रखिएगा आज CNBC आवाज़ पर। दिन भर एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 10 बजे के आसपास ये कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी और मार्केट आवर्स के दौरान ही ब्रीफिंग होगी, यानी औपचारिक ऐलान आते हुए नजर आएंगे। तो पैसा आज भी खूब बनेगा। ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर फोकस करिएगा। जो रिफॉर्म्स सरकार करना चाहती थी किसी वजह से नहीं कर पाई, वो ज़्यादातर रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट, वो ज़्यादातर अटके हुए प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट्स, वो ज़्यादातर सेक्टर्स को राहत देने की कोशिश इस कैबिनेट की बैठक में होगी, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी जैसे ही दरअसल चुनाव आयोग अनाउंस करेगा डेट्स को। तो ये कैबिनेट सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट है और इसीलिए हमें लगता है कि आज फोकस होना चाहिए कई सेक्टर्स के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं TBZ के साथ, और चर्चा देखिए पिछले 3-4 साल पूरी रही कि सरकार जो है वो बहुत ज़ोरों से काम कर रही है गोल्ड पॉलिसी के ऊपर, लेकिन उसका औपचारिक ऐलान कभी आ नहीं पाया अब, और काफ़ी बार इंटरमिनिस्ट्रियल डिस्कशंस इसके ऊपर हो चुके हैं। तो अब होप है कि आज की कैबिनेट की बैठक में ये हो जाएगा। कल जिस तरह से टाइटन ने देखिए सेकेंड हाफ में बड़ा मूव दिया, आज हमें लगता है TBZ एक अच्छी रैली दिखा सकता है। वैसे भी देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 115 रुपये के हाइस थे, 48 रुपये का इसका लो था, 60 के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है, तेजी हो सकती है। थंगामाइल ज्वेलरी पर भी रखिएगा नज़र, ये भी एक बढ़िया शेयर है। 411 का इसका हाई था, 274 के आसपास इसका 52 वीक लो था, वहाँ से ये ऊपर वैसे भी जा चुका है और ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। डेक्कन गोल्ड माइन के ऊपर भी रखिएगा नज़र, और ये स्टॉक भी गोल्ड माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनियाँ, ये भी बहुत पिट चुकी है कंपनी, और पिटे हुए स्टॉक्स के ही दिन है। देखिए मिड कैप इंडेक्स जिस तरह से सबसे पहले करेक्ट होना शुरू हुआ था, उसके बाद किस तरह की स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। हमें लगता है इस तरह के जो स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, माइक्रो कैप्स हैं, उनमें आज एक अच्छी रैली बन सकती है। 25 रुपये का इसका 52 वीक लो था, उसी के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 62 का 52 वीक हाई था। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर भी फेवरेबल नजर आ रहा है। तो इस तरह के पिटे हुए स्टॉक्स आज दरअसल कमाल दिखा सकते हैं। तो आज मैंने ओपनर्स में 2 के बदले 3 शेयर बताए। मैं भी 3 बता दूंगा। बायोकॉन पहला शेयर है और यहाँ बेचने की सलाह है। दरअसल US FDA की मार पड़ी है। इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया, 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में जो बेंगलोर के इंसुलिन प्लांट का सर्वे किया गया, उसमें 6 आपत्तियां दर्ज की गई हैं 483 के तहत।
इस तरीके की जब आपत्तियां आती हैं तो एक बार आप उस प्रोसेस में फंस जाते हैं तो फिर रीविजिट होगा, आप ठीक करेंगे, फिर विजिट होगा, तो क्लियरेंस मिलने में समय लगता है। और जब भी यूएस की ऐसी यूएस एफडीए की बात चली है तो स्टॉक में प्रेशर देखने को मिलता है। तो बायोकॉन के लिए ये दिक्कत की बात है और हमें लगता है इसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगा। 610 या उससे नीचे के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बायोकॉन में बेच के चलिएगा और 631-30 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। टाटा मोटर्स मेरे रडार में फिर से आया है और हमने 2-3 दिन पहले भी दिया था, तो 8% चला था यूएस की रिटेल सेल्स की वजह से। लेकिन कल का रीज़न कुछ और है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों स्टॉक दिखाइए बदल बदल के। दरअसल उनके जो ग्लोबल सीईओज हैं उन्होंने एक बात रखी अपनी पूरी मोटर शो में और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से टाटा ने अपने आप को पिच किया है आने वाले 1-2 सालों के लिए। अगले 1-2 साल के अंदर कई सारे नए मॉडल्स टाटा मोटर्स लॉन्च करने वाला है, जिसमें नए प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसमें एसयूवीज़ भी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, मिड साइज़ कारें भी हैं। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ये जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहते हैं वो इंटरेस्टिंग ये है कि वो 300 किलोमीटर चलेगी सिंगल चार्ज में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि भारत में लगातार फोकस किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़े, तो टाटा उसमें लीड लेना चाहते हैं और वो वाले व्हीकल बनाना चाहते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ होता है। हमें लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले हैं और दूसरे जो व्हीकल बनाने वाले वो BS6 कंप्लायंट होंगे, जो कि सरकार चाहती है 2020 से लागू हो जाए। तो ये जो खबरें हैं टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और निचले स्तरों से जिस तरह से इसने रेजिलियंस दिखाया है, 130 का इंट्राडे बनाने के बाद अब ये कितना ऊपर आके मतलब 200 रुपये के आसपास आके ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। तो मुझे लगता है दोनों में खरीदारी करनी चाहिए। टाटा मोटर्स डीवीआर के लिए 102 का टारगेट रखिए और टाटा मोटर्स के लिए 200 या 205 का लक्ष्य रखते हुए खरीदारी कर सकते हैं। राइट, फोकस जो है वो मिड कैप्स स्मॉल कैप्स के ऊपर है। पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन में देखिए 9% की रैली मिड कैप इंडेक्स में हुई है और कई मिड कैप्स, तो आप जो स्टॉक 2020 में देख रहे हैं एक दिन में देखिए 20% के अपर सर्किट्स लगा रहे हैं। कल भी हमने आपको कई स्टॉक्स बताए, टीम की शुरुआत से पहले देखिए हमने आपको प्रोमो भी दिखाया। 7% के रिटर्न्स देखिए स्टॉक 2020 की टीमें कमा रही हैं। तो आपकी नज़र होनी चाहिए पिटे हुए स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के ऊपर। शुरुआत करी हमने 3 ज्वेलरी की कंपनियों के साथ, TBZ, थंगामाइल ज्वेलरी और डेक्कन गोल्ड माइन। और अब आपकी नज़र होनी चाहिए चावल शेयरों के ऊपर। काफ़ी पिट चुके हैं देखिए ये स्टॉक भी, बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ पर देखी जा चुकी है। LT फूड्स में क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई है कि प्रमोटर्स साहब जो है वो 20 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं, प्रेफरेंशियल शेयर लेंगे दावत फूड्स में। इस खबर के चलते LT फूड्स में भी एक बहुत बड़ी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। देखिए अगर ये 15-20% भाग जाए तो फिर इसको छोड़ दीजिएगा, कोहिनूर फूड्स पे फोकस करिएगा। और अगला खिलाड़ी मेरा कोहिनूर फूड है, डायरेक्टर साहब दिखाइए, 37 के टारगेट्स वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। डिपेंडेबल भी यही बता देता हूँ, चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स, इस पर भी रखिएगा नज़र। और ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के सत्र में। आपको याद होगा कल चाय वाले स्टॉक्स ने बड़ी तेजी दिखाई थी इस खबर के चलते कि चाय की कीमतें अब बढ़ रही हैं। आज हमें लगता है कि चावल वाले स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ध्यान रखिए ये पोर्टफोलियो वाले शेयर नहीं है, ये दरअसल ट्रेडिंग वाले शेयर हैं और इनको उसी तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। चमनलाल सेठिया भी 100 रुपये तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो 3 और स्टॉक्स मैंने बता दिए। बिल्कुल, देखिए GDP का करीब 68% कंजम्पशन थ्योरी पे चलता है भारत में, तो कंजम्पशन वाले स्टॉक तो डेफिनेटली बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो कंजम्पशन में एक और चीज़ आती है, वो है आपके जो इनर वियर्स होते हैं चड्डी बनियान वाले। लक्स इंडस्ट्रीज हमने आज लिया है। देखिए पेज इंडस्ट्रीज तो लीडर है, बादशाह है सबका, लेकिन जो उसके नीचे वाली कंपनियां हैं वो भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती हैं। उसमें लक्स और रूपा हमने 2 एक साथ आपको बता रहा हूँ, दोनों दिखाइएगा स्टॉक। देखिए जब एक कैटेगरी है जहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज बिलोंग करती है, उसके बाद जो उससे 2-3 नॉच नीचे वाले स्टॉक है ना, रूपा, लक्स, ये सब इनका कहीं बड़ा मार्केट है क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज मार्केट को भी कैटर करते हैं। छोटे छोटे टावर जो शहर होते हैं उसमें ये सब प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। तो शायद इस बात का अंदाज़ा बड़े लोगों को भी है, ये सिर्फ हमको ही नहीं पता, उनको ही पता है। और इसीलिए कल एबेकस ग्रोथ फंड ने 3 लाख शेयर खरीदे हैं लक्स इंडस्ट्रीज़ के 1228 रुपये के भाव पर। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि स्टॉक में तेज़ी बनी है और वहाँ जाके इन्होंने 1228 के प्राइस पे लक्स इंडस्ट्रीज़ में जो खरीदारी की है, ये दिखाता है कि जब आप किसी फंड के तहत इसकी बाइंग करते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। और आपने ऐसे स्टॉक्स को परफॉर्मेंस देखा होगा। कल हमने आपको याद होगा एक और खबर बताई थी कि जो
मैन मेड फाइबर का सेगमेंट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसलिए हमने कल एक शेयर भी अपनी टीम में डाला था और वो थ्योरी बिल्कुल इंटैक्ट है। तो इसलिए लक्स इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी करिए, 1200-1300 के आसपास का इसका लक्ष्य रखिए, 1260 पे ट्रेड कर रहा है। और साथ ही रूपा में भी नज़र रखिए, 355 का लक्ष्य यहाँ पे रखिए। अब चूँकि हेमंत ने डिपेंडेबल बता दिया तो डिपेंडेबल मैंने लिया है टाइटन, और टाइटन लेने की वजह ये है कि आज गोल्ड पॉलिसी का अप्रूवल हो सकता है कैबिनेट से, एक वजह तो ये है ही है। दूसरी वजह ये है कि टाइटन ने आउट परफॉर्म किया मार्केट में। ये सिर्फ ज्वेलरी शेयर नहीं है, इसमें दूसरे सेगमेंट जो है इसके वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो चश्मे वाला सेगमेंट हो, आईवीआर वाला हो, चाहे घड़ी वाला हो, या जो नए सेगमेंट ये साड़ी में उतर रहे हैं वो हो, तो उस पर भी नज़र रखना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है टाइटन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसे बाजार में जो बाजार मार्केट तेज़ी में होते हैं ना, उनको शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं होती है, जो 52 वीक हाइस के ऊपर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है टाइटन में ही ट्रेडिंग के ज़्यादा अच्छे मौके मिलेंगे। 1075 के लक्ष्य के साथ टाइटन में आप खरीदारी करके आप चल सकते हैं। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज के फ्री हिट शेयर कौन से हैं, आज के पिंच हिटर स्टॉक कौन से हैं, और उसके बाद पावर प्लेस भी बताएंगे। तो कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र आपकी ज़रूर होनी चाहिए और आज ये आपको इंट्राडे में बढ़िया कमाई के मौके दे सकते हैं। ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। तो फ्री हिट और पिंच हिटर के तौर पे हमने पावर शेयरों को शामिल किया है, टाटा पावर और अदानी पावर। दोनों स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनने की पूरी गुंजाइश इसलिए बनती है कि जो इनका मुद्रा वाला मामला चल रहा था उसमें अब शायद ये संभावना बन रही है कि इनको दाम बढ़ाने की अनुमति मिल जाए फाइनली 80 पैसे प्रति किलोवाट के हिसाब से। तो उससे काफ़ी फ़ायदा दोनों ही कंपनियों को होगा। अब ये जैसे ही आएगा तो उसमें तेज़ी बन सकती है, लेकिन संभावनाएं काफ़ी बड़ी। तो मुझे लगता है टाटा पावर में खरीदारी करके चलना चाहिए। 78 से 80 रुपये का लक्ष्य बनेगा, और जो लोग चार्ट वार्ट देखते हैं वो देखेंगे टाटा पावर में ज़बरदस्त पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से बड़ी तेज़ी की गुंजाइश बनती है। और करीब मेरे ख्याल में एक दशक से इसने आपको रुलाया होगा, लेकिन अब वो स्थिति सुधरने की पूरी गुंजाइश है। और अडानी पावर पर भी नज़र रखिएगा, इस स्टॉक को भी उससे फ़ायदा होगा और यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी मिल जाती है। हाल फिलहाल में अडानी पावर में बहुत बढ़िया रैली बनी भी है। तो आज 53-54 रुपये के लक्ष्य के साथ इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। दरअसल एसोसिएशन ऑफ पावर मिनिस्ट्री जो है वो RBI से मिलने जा रही है, ध्यान रखिएगा इस खबर पर। और चर्चा ये चल रही है कि कुछ राहत RBI से मिल सकती है। इसके अलावा पावर सेक्टर आज हमें लगता है कि सेक्टर ऑफ द डे होगा, और उसमें मैं अगर प्ले करूंगा तो फिर इसको छोटे ही पावर कंपनियों से प्ले करूंगा, जो पावर एंसिलरी कंपनीज हैं उससे प्ले करूंगा। HBL पावर पर रखिएगा नज़र, ये कंपनी दरअसल बैटरीज बनाने का कामकाज भी करती है, और जिस तरह से देखिए बैटरीज को और ड्राई बैटरीज को अब इंसेंटिवाइज करने की बात सरकार कर रही थी। अगर आज इस तरह की कोई खबर निकल कर आती है कैबिनेट में जिसकी उम्मीद है, तो फिर ये एक और ऐसा स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। तो ना सिर्फ ज्वेलरी कंपनियां, उस पर फोकस तो आपका होगा ही, इथेनॉल वाली कंपनियों पर आपको पता है आपको क्या करना है। कल आपने तेजी कर ली है, 11% की रैली प्राइस में देखने को मिल चुकी है, और शुगर स्टॉक्स देखिए कल ही भाग चुके हैं। तो उस में आप प्रॉफिट बुक करिएगा और फोकस दूसरी कंपनियों पर करिएगा, और उसमें आपको दरअसल पावर सेक्टर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स पर रखिए नज़र, ये भी पावर सेक्टर की एंसिलरी कंपनी है। और देखिए फोकस सरकार का रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, सोलर पर, हाइड्रो पर, और अगर आज भी कुछ और अनाउंसमेंट्स इस संदर्भ में होते हैं तो फिर वो जो सेक्टर है वो सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है। वैसे भी देखिए पिटे हुए स्टॉक्स का दिन है और ये सेक्टर ने भी पैसा बनाकर दिया नहीं है दरअसल, लेकिन आज इंट्राडे में ये सेक्टर दरअसल आपको बड़े मूव्स दे सकता है। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, यानी बड़ा पैसा लगता है कोई भी पावर प्लांट लगाने में, चाहे वो हाइड्रो हो, चाहे वो थर्मल हो, या फिर अगर विंड पावर हो या सोलर पावर हो। लेकिन हमें लगता है कि सरकार का फोकस जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है, सरकार का फोकस जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, क्लीन एनर्जी के ऊपर है, पर्यावरण को सही करने के ऊपर है, तो ये वो पॉकेट्स हैं जिस पर ज़्यादा असर हो सकता है आज के सत्र में। तो थर्मल पावर को छोड़ दीजिएगा और बाकी जो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उनके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर आज के सत्र में होनी चाहिए। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स मेरा पिंच हिटर स्टॉक है, और इसी सेक्टर के साथ जुड़ी हुई दो और कंपनियां मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पावर प्लेस नीरज के और मेरे आएंगे ब्रेक के उस पार, और वीरू फिर मेरे साथ जुड़ेंगे और हम शुरू करेंगे मुनाफे की तैयारी।